इन्फॉर्मेटिव तो आपके मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी कायनात अपने अंदर बेपनाह वसअत और पुरअसरारियत को समेटे हुए दिन ब दिन फैली जा रही है। एक सवाल जो शुरू से ही इंसानी अकल में बाइस तजस्सुस बना रहा है वो है कि क्या इंसान के सेल में मौजूद डीएनए से लेकर सियारों, सितारों, कहकशाओं, नेब्यूलाज और ब्लैक होल वगैरह को अल्लाह ताला ने क्यों तख्लीक किया। और अगर अल्लाह रब्बुल करीम लफ्ज़ कुन पर कादिर हैं, यानी कुन हो जा और फ़यकुन हो गया, तो फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में क्यों पैदा फरमाया। ऐसे सवाल शुरू से ही मुशरिकीन की तरफ से दीदा फ़िक्र रखने वाले मोमिनों के लिए बाइस तकलीफ़ रहे हैं। लेकिन आज की ज़ेर नज़र वीडियो में आप इसी मुहिम्मा के मुतालिक सवालात के जवाब जानेंगे। कबल इससे कि इस इंतहाई कीमती और दिलचस्प वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, इन्फॉर्मेटिव तुराब के तमाम दोस्त अहबाब से इस्तदा है कि मेरे इस चैनल द इन्फॉर्मेटिव तुराब को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल आराफ आयत नंबर 54 में इरशाद रब्बुल काबा होता है, बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने इन आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा जैसा कि इसकी शान के लायक है। वो रात को दिन पर लपेटता है कि वो इसके पीछे दौड़ता चला आता है। और इसी ने चांद, सूरज, सितारों को पैदा फरमाया और इसी के हुक्म से वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। देखो, सारी मखलूक़ात भी इसी की हैं और हुक्म भी इसी का है। अल्लाह तमाम जहानों का रब बड़ी बरकत वाला है। दोस्तों, जैसे कि इस आयत मुबारक से ये बात आप पर वाज़ह हो चुकी है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के स्ट्रक्चर को किस तरह और कितनी मुद्दत में पैदा फरमाया। वही नहीं, अल्लाह ताला ने 7 और जगह पर यही इरशाद फरमाया है, जिसको देखने और सुनने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन और आसमान को 6 दिन में तख्लीक किया और 7वें दिन अपने अर्श पर पहुँच गए। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि इससे कबल भी जिक्र हो चुका कि यह सवाल इंसानी अकल को वर्ताए हैरत में डाल देता है कि अगर अल्लाह ताला लफ्ज़ कुन पर कादिर है तो फिर रब्बुल अरबाब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये क्यों फरमाया कि मैंने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया। दोस्तों, ये कलाम लिसानुल्लाह से निकला हुआ है और इसके एक हरफ में भी शक की गुंजाइश नहीं, बल्कि इंसान की नाक़िस अकल ही इसको समझने से आजिज़ है। जैसे कि कई इंसान ये सवाल भी करते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला भी वक्त के पाबंद हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं इस सवाल के जवाब को आप पर वाज़ा करता चलूँ कि टाइम तो खुद एक तख्लीक है और अल्लाह ताला इसके खालिक है। और ऐसा क्यों कर हो सकता है कि एक खालिक अपनी तख्लीक का पाबंद हो। कुरान मजीद में 12 दफ़ा कई मकामात पर लफ्ज़ अय्याम का जिक्र है। तो जब तक हम इन अय्याम का मफ़हूम सही तरह से नहीं समझेंगे तो हमें इन आयात की ठीक तरह से समझ नहीं आ सकेगी। दोस्तों, ये जुमला तो आपने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा सुना होगा कि कल की बात है मैं जवान हो गया, कल की बात है मैं बूढ़ा हो गया, कल की ही बात है मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली। अब इस लफ्ज़ कल से मुराद ये तो नहीं हो सकता कि आपने 3 दिन में ये सारे काम सर अंजाम दे लिए, बल्कि आपने पूरे एक ज़माने को एक दिन की शक्ल दे दी, यूँ कही कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। वह नहीं, कुरान मजीद की इन आयात में पूरे एक ज़माने को 6 दिन से तशबीह दी गई है, क्योंकि आज की जदीद साइंस के मुताबिक बिग बैंग से लेकर इंसान की तख्लीक तक करोड़ों अरबों सालों का अरसा लगा। यानी कुरान करीम ने इन करोड़ों अरबों सालों को 6 दिन की शक्ल दे दी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को आज की जदीद साइंस की मदद से भी साबित किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आज की जदीद साइंस कहती है कि टाइम और ग्रेविटी आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी जो चीज़ ज़्यादा ग्रेविटी के असर रसूख में होगी उसके लिए वक्त स्लो हो जाएगा, जबकि इसके बरअक्स जो चीज़ ग्रेविटी के असर से थोड़ा दूर होगी उसके लिए टाइम बहुत स्पीड से गुजरेगा। दोस्तों, इसी को टाइम डायलेशन भी कहते हैं और ये कोई हाइपोथेटिकल थ्योरी नहीं है, बल्कि इसका तल्लुक रियलिटी के साथ वाबस्ता है। इसकी जिंदा मिसाल हमारी खला में मौजूद स्पेस स्टेशन है, जिसके क्लॉक और अर्थ के क्लॉक में कुछ नैनो सेकंड्स का फ़र्क मौजूद है। हमारी इस कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के पास होती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इस कदर ज़्यादा होती है कि यह अपने अंदर से रोशनी तक को बाहर नहीं जाने देता। नाज़रीन ग्रामी कदर, मिसाल के तौर पर अगर आपको एक ब्लैक होल पर 1 मिनट रुकने का इत्तेफाक हो जाए तो यकीन मानिए कि जब आप ज़मीन पर वापस आएंगे तो ज़मीन का टाइम आपसे कई सदियां आगे जा चुका होगा। जैसा कि टाइम डायलेशन की इस कॉन्सेप्ट से ये बात वाज़ह हो चुकी है कि कायनात में वक्त यकसा नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि ये कायनात अल्लाह ताला ने 6 दिन में ही बनाई हो, लेकिन ये वक्त ज़मीन के कई करोड़ों अरबों सालों के बराबर हो। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में भी इरशाद करते हैं, महशर का दिन 50,000 साल तक तवील होगा। दोस्तों, यहाँ अभी भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, अगर अल्लाह ताला चाहते तो इस कायनात को एक लम्हा में भी तख्लीक कर सकते थे। तो इसका जवाब आप अपने वजूद में ही पा सकते हैं। जैसा कि इंसान 9 मशक में मादर में रहने के बाद इस दुनिया में आता है, अगर अल्लाह ताला चाहते तो इंसान एक दिन में भी पैदा हो सकता था। इसके अलावा अगर अल्लाह ताला चाहते तो फ़कत सूरज और ज़मीन को बना देते। इतनी अजीमुल शान कायनात बनाने की क्या ज़रूरत थी। नाज़रीन ग्रामी, ये सब अल्लाह ताला ने इंसान को फ़िक्र गौर करने के लिए पैदा किया, ताकि इंसान इस कायनात में गौर व फिक्र करे और अपने खालिक हकीकी तक पहुँच जाए। क्योंकि जब भी इंसान इस अजीमुल शान कायनात को देखता है और इसके स्ट्रक्चर को समझता है तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इतने नज़्म व ज़ब्त से बनी हुई कायनात कैसे बगैर बनाने वाले के बन गई। और अगर अल्लाह ताला इस अजीमुल शान कायनात और इंसानों
के वजूद को एक लम्हे में ही बना देता तो कौन इसमें गौर फिक्र करता। वही अपने खाल के हकीकी को पहचान जाता है। जैसा कि पर्दा वहदत से इरशाद रब्बुल अरबाब होता है कि हमने ज़मीन और आसमान के बनाने में अहले अकल के लिए निशानियाँ रखी हैं। दोस्तों, जैसे कि कुरान मजीद वाज़ह फरमा रहा है कि इस कायनात के बनने में अहले अकल के लिए निशानी है। अब जो इस अजीमुल शान कायनात और अपने अजीम बॉडी सिस्टम को देखने के बाद भी कहे कि ये खुद ब खुद बन गए हैं तो ना तो वो अहले अकल है और ना ही ये आयत उसके लिए है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी इल्मी कोशिश। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलाम फी अमान अल्लाह।